Hello students, how are you? I hope you are fine. Students, we are doing class 6 social science. Our chapter number is chapter number 1. Book name is Social and Political Life. Book name is Social and Political Life. सामाजिक और राजनीतिक जीवन. And name of the chapter is Understanding Diversity. विभिन्नता की समझ. अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर हम कर रहे हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. कुछ हमने कर लिए थे, कुछ न्यू पॉइंट्स है जो हम आगे करेंगे. फर्स्ट पॉइंट डिफरेंट क्वालिटीज, ये हम पढ़ चुके हैं. पॉइंट 2 मेकिंग फ्रेंड्स, दोस्त बनाना, इसका हमने डिस्कशन किया. पॉइंट 3 डिफरेंस इन रिलीजन, कास्ट, सोशल स्टेटस, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है और अब आगे और करेंगे. पॉइंट 4 व्हाट डज डाइवर्सिटी एड टू आवर लाइव्स, विभिन्नता हमारे जीवन में और क्या जोड़ती है. जो विभिन्नताएं हैं इससे हमारे जीवन में और क्या क्या जुड़ जाता है. देखिए अभी हम इससे पहले जो हमने पढ़ा था, जो एक लड़का है जो न्यूज़पेपर खरीदता है उसका नेम भी समीर है और जो न्यूज़पेपर बेचता है उसका नेम भी समीर है. लेकिन फिर भी दोनों के बीच में कई डिफरेंसेस हैं. क्या है कि जो न्यूज़पेपर खरीदता है वो तो स्कूल भी जाता है, इंग्लिश भी बोलता है, हिंदी भी बोलता है. लेकिन जो न्यूज़पेपर बेचता है उसका नेम भी समीर है लेकिन वो स्कूल नहीं जाता है. और उसका जो न्यूज़पेपर बेचता है उसका रिलीजन मुस्लिम है, वो उसका धर्म जो है वो मुस्लिम धर्म का है वो, और खरीदने वाला वो है हिंदू धर्म का. लेकिन जब दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और जो न्यूज़पेपर खरीदने वाला समीर है जब वो उससे हाथ मिलाता है, उस बच्चे से जिससे न्यूज़पेपर खरीदता है, समीर 1 जब समीर 2 से हाथ मिलाता है तो समीर 1 ये महसूस करता है कि समीर 2 का हाथ मेरे हाथ में सुरक्षित है, जैसे कि एक बर्ड अपने घोंसले में सुरक्षित रहता है इस तरह से. और वो आगे निकल जाता है, उसके बावजूद भी उसके हाथों की गर्माहट उसको महसूस होती है. स्टूडेंट्स, इससे आगे अब हम पढ़ेंगे. देखिए आगे के पैराग्राफ्स. देखिए स्टूडेंट्स, हम भारत की विभिन्नता की बात कर रहे हैं. डाइवर्सिटी इन इंडिया, भारत में विभिन्नता. देखिए कितने सारे धर्मों के लोग भारत में रहते हैं, कितनी सारी वेशभूषा पहनते हैं, कितनी सारी बोलियां हैं यहाँ पर. लेकिन फिर भी हम सभी अपने भारत में एक होकर रहते हैं. हम सभी भारतीय कहलाते हैं और सबके अपने अपने रीति रिवाज है. सब अपनी ही आजादी से सब कुछ अपनी परंपराएं और अपनी जो उनके धार्मिक विश्वास है उनको फॉलो करते हैं. अभी देखिए हम 2 स्टेट्स की बात कर रहे थे. एक स्टेट है हमारा लद्दाख, दूसरा है केरला. तो हमने अभी लद्दाख के बारे में पढ़ा कि वो हमारा नॉर्थ वेस्ट में है, पड़ता है लद्दाख. और यहाँ पर कुछ दर्रे हैं जहां से इसके आगे फिर तिब्बत पड़ता है. तो वहां से मध्य एशिया के व्यापारी भारत में आए और वो अपने साथ अलग अलग चीजें व्यापार करने के लिए लाए. अब ये है कि जो लद्दाख है उसकी अपनी भौगोलिक स्थिति है और वहां पर साल के बहुत सारे महीनों तक बर्फ रहती है. उसकी अपनी ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं जो कि बिल्कुल डिफरेंट है. इसके बाद में है कि अब हम पढ़ेंगे केरला. केरला कहाँ है? बिल्कुल इंडिया के साउथ में है, सदर्न टिप पर है. और अब इसकी क्या विभिन्नताएं हैं देखिए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी. देखिए केरला इज अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया. केरला भारत के दक्षिण पश्चिम भाग में है. इट इज सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर. ये
एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अ नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव्स एंड कार्डेमम्स आर ग्रोन ऑन द हिल्स। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर अलग अलग प्रकार के मसाले जैसे कि काली मिर्च, पेपर मीन्स काली मिर्च, क्लोव्स लौंग और कार्डेमम्स इलायची, यहाँ की पहाड़ियों पर ये सारे मसाले होते हैं। इट इज स्पाइसेस, ये वो मसाले हैं दैट मेड दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स। ये वो मसाले हैं जिन मसालों ने विदेशियों को, व्यापारियों का एक आकर्षक स्थान रहा है ये मसालों की वजह से केरला। जूइश एंड अरब ट्रेडर्स वर द फर्स्ट टू कम। जो यहूदी लोग हुए हैं और अरब व्यापारी हुए हैं वो सबसे पहले यहाँ आए थे केरला में व्यापार करने के लिए। द एपोस्टल ऑफ क्राइस्ट सेंट थॉमस इज बिलीव्ड टू हैव कम हियर नियरली 2000 years ago। जो ईसाई धर्म के धर्मदूत हैं संत थॉमस, जिनका नाम है संत थॉमस, सेंट थॉमस, ये कहते हैं कि करीब 2000 साल पहले भारत में केरला में ही वो आए और भारत में केरला में क्रिश्चियनिटी मीन्स ईसाइयत को यानी ईसाई धर्म को फैलाने का काम जो है वो उन्होंने ही किया था। वही सेंट थॉमस ही भारत में ईसाई धर्म को लेकर आए। देखिए, भारत में ईसाई धर्म को लाने का श्रेय क्राइस्ट, जो अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट है, धर्मदूत हैं सेंट थॉमस, उनको दिया जाता है। ही इज क्रेडिटेड विद ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया, लगभग 2000 साल पहले। मैनी अरब ट्रेडर्स ऑल्सो केम एंड सेटल्ड डाउन हियर। कई अरब व्यापारी यहाँ पर आए और यहीं पर बस गए। इब्न बतूता हु ट्रेवल्ड हियर अ लिटिल लेस देन 700 years ago। इब्न बतूता एक यात्री थे जो 700 साल से भी कम साल पहले यहाँ पर आए थे। रोट आ ट्रैवलॉग, उन्होंने अपनी एक यात्रा की कहानी लिखी है, यात्रा वृतांत लिखा है उन्होंने, इन विच, जिसमें लिखा है ही डिस्क्राइब्स द लाइव्स ऑफ मुस्लिम्स, जिसमें उन्होंने मुस्लिम लोगों की लाइफ के बारे में वर्णन किया है। एंड सेज, और बताते हैं वो, दैट दे वर ए हाईली रेस्पेक्टेड कम्युनिटी, कि मुस्लिम कम्युनिटी जो थी वो बहुत ही सम्माननीय कम्युनिटी थी, समुदाय था। द पुर्तगीज डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप। पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत के लिए समुद्री रूट खोजा। वेन वास्को द गामा लैंडेड विद हिज शिप हियर, जब वास्को द गामा, जिसने कि अपना शिप यहाँ पर केरला में रोका, यानी कि वो केरला में आए, वो यूरोप के थे, व्यापारी थे वास्को डी गामा, और वो पुर्तगाली थे। पुर्तगाल से चलकर वो पूरे अफ्रीका को पार करते हुए इधर, तब वो भारत में केरला में पहुंचे थे सबसे पहले, तब उन्होंने अपने शिप को यहाँ पर रोका था। बिकॉज ऑफ ऑल दीज वेरियस हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस, इन सारे विभिन्न ऐतिहासिक प्रभावों के कारण, पीपल इन केरला प्रैक्टाइज डिफरेंट रिलीजन्स सच एज जुडाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म। इतने सारे ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरला के लोग अलग अलग धर्मों को मानते हैं, जैसे कि जुडाइज्म होता है यहूदी, इस्लाम मुस्लिम लोग या जो इस्लाम धर्म को मानते हैं, ईसाई धर्म को मानने वाले, हिंदू और बौद्ध धर्म को मानने वाले। द फिशिंग नेट्स यूज्ड हियर लुक एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज फिशिंग नेट्स एंड आर कॉल्ड चीनावला। जो मछली पकड़ने का जो यहाँ पर जाल है, नेट है, जो यहाँ पर लोग यूज करते हैं, वो बिल्कुल चाइनीज लोगों के जैसा है। जैसे चाइनीज लोग मछली पकड़ने के लिए यूज करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही नेट ये लोग यूज करते हैं, जिसका कि नाम है चीनावला। इवन द यूटेंसिल्स यूज्ड फॉर द फ्राइंग इज कॉल्ड द चीना चट्टी। जो बर्तन तलने के लिए यूज किया जाता है,
उसको चीना चट्टी बोला जाता है। एंड इट इज बिलीव्ड दैट द वर्ड चीन कुड हैव कम फ्रॉम चाइना। और ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो वर्ड चीन है ये चीन से ही या चाइना से ही आया है। द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट आर सूटेड टू ग्रोइंग राइस। उपजाऊ भूमि और यहाँ की जलवायु चावल उगाने के लिए बहुत ही सपोर्टिव है। यहाँ की जलवायु में चावल बहुत होता है और यहाँ की जलवायु चावल उगाने के लिए बहुत ज्यादा सही है। एंड ए मेजोरिटी ऑफ पीपल हियर ईट राइस। और ज्यादातर लोग यहाँ पर चावल खाते हैं, फिश खाते हैं एंड वेजिटेबल्स और सब्जियां खाते हैं। तो केरला जो हमारा साउथ इंडिया में है वहां पर जो बिल्कुल समुद्र के किनारे है वहां पर फिशिंग होती है, वहां चावल उगाया जाता है और केरला में हमारे मसाले बहुत होते हैं और यहाँ पर लोग चावल काफी खाते हैं, फिश खाते हैं और वेजिटेबल्स खाते हैं। While Kerala and Ladakh are quite different in terms of their geographical features, केरला और लद्दाख दोनों ही अपने भौगोलिक विशेषताओं के कारण बिल्कुल अलग अलग है। The history of both regions have seen similar cultural influences. दोनों ही क्षेत्रों की हिस्ट्री ये बताती है हमें कि उन्होंने अपना सांस्कृतिक प्रभाव देखा है, उनकी हिस्ट्री हमें बताती है। Both regions were influenced by Chinese and Arab traders. दोनों ही क्षेत्रों पर चीनी और अरब व्यापारियों का प्रभाव था। It was the geography of Kerala which allowed for the cultivation of spices and the special geographical location of Ladakh and its wool that drew traders to these regions. It was the geography of Kerala. ये केरला की ज्योग्राफी भूगोल था कि विच अलाउड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ स्पाइसेस, कि उसकी मिट्टी वहां की जलवायु ऐसी है कि वो मसालों की खेती के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। एंड द स्पेशल ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ लद्दाख एंड इट्स वूल, और स्पेशल जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है लद्दाख की कि वहां पर वूल बहुत होती है। दैट ड्रू ट्रेडर्स टू दीज रीजन्स, जो कि व्यापारियों को उस क्षेत्र की तरफ खींचती है। देखिए केरला में मसाले होते हैं और लद्दाख में फाइन क्वालिटी की वूल होती है। Thus history and geography are often tied in the cultural life of a region. इस तरह से इतिहास और जो भूगोल है वो अक्सर इस क्षेत्र के लोगों को लोगों की जो सांस्कृतिक लाइफ है उनको आपस में बांधे रखता है। द इन्फ्लुएंस ऑफ डाइवर्स कल्चर्स इज नॉट मियरली अ थिंग ऑफ द पास्ट। जो विभिन्न संस्कृतियों का प्रभाव है केवल पास्ट की ही बात नहीं है। Our present lives are all about moving from place to place for work, and with each move our cultural traditions and way of life slowly become part of the new place we are in. कि ये ऐसा नहीं है कि भाई जब पुराने समय में भी लोग इधर उधर जाते थे तो उनका जीवन प्रभावित होता था। आज भी क्या है, जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर काम के लिए मूव करते हैं, काम के लिए कहीं जाते हैं, और जब हम वहां पर जाते हैं तो उस स्थान की सांस्कृतिक जो परंपराएं हैं वो धीरे धीरे हमारे जीवन में आना शुरू हो जाती है। और धीरे धीरे जिस स्थान पर हम रहते हैं, जहाँ पर नौकरी करने के लिए गए हैं, जहाँ काम करने के लिए गए हैं, वहां पर उस स्थान के रीति रिवाजों को हम धीरे धीरे अपनाना शुरू कर देते हैं। सिमिलरली इन आवर ओन नेबरहुड्स वी लिव क्लोज टू पीपल फ्रॉम सेवरल कम्युनिटीज। इसी तरह से जैसे हमारे आसपास अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, तो हम
सभी आपस में एक दूसरे के धर्मों को, एक दूसरे की जो रीति रिवाजें हैं उनको हम अपनाना शुरू कर देते हैं। आवर डेली लाइव्स आर अबाउट द वेज इन विच वी डू थिंग्स टुगेदर, क्योंकि हम अपने डेली लाइफ में इकट्ठे चीजें करते हैं, सब मिलकर होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, बैसाखी मनाते हैं आपस में हम आस पड़ोस में, तो हम उनकी जो रीति रिवाज हैं हम उनको अपना लेते हैं। एंड हियर स्टोरीज अबाउट ईच अदर्स लाइव्स, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। और जो हमारे आस पड़ोस में, जो हमारे नेबरहुड में लोग हैं, अलग अलग मान्यताओं को मानने वाले, उनके रीति रिवाजों को सुनते हैं, उनके परंपराओं को सुनते हैं, उनके जीवन को देखते हैं, तो हम भी धीरे धीरे उन परंपराओं को, उन रीति रिवाजों को अपनाना शुरू कर देते हैं।